अरे आज तो हल्दी है ना। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चलो हम लोग हल्दी की रस्म शुरू करते हैं ना। आज कितनी खुशी का दिन है। आज मेरे भतीजे की हल्दी है, मेरे दोनों भतीजों की आज हल्दी है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज। अरे रीमा, तुम अपनी देवरानियों को हल्दी नहीं लगाओगी क्या? आज तो हल्दी है ना उन दोनों की। चलो जल्दी से हल्दी लगा दो, सबसे पहले तुम ही शुरुआत कर दो। जी बुआ जी, आप जैसा बोलिए, मैं अभी शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी छोटी देवरानी जी को लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं हल्दी को और लूँगी और फिर अपने देवर जी को लगाऊंगी। और ये लग गया। हाँ, मैंने तो अच्छे से लगा दिया है। अब बड़ी देवर और बड़ी देवरानी की तरफ चलती हूँ। ये लगी मेरी बड़ी देवरानी को और ये मेरे बड़े देवर जी को। हो गई हल्दी। अब मैं चलती हूँ, तुम लोग हमेशा खुश रहो। जाइए बुआ जी, अब आपकी टर्न है ना, आप जल्दी से जाकर हल्दी लगा दीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे भतीजों की हल्दी जो है तो मैं आज अपनी सबसे पहले छोटी बहू को लगाऊंगी, फिर अपने छोटे भतीजे को लगा देती हूँ, फिर उसके बाद अपनी बड़ी बहू और अपने बड़े भतीजे को लगाऊंगी। हाँ, ये तो लग गया। अब उसको भी लगा देती हूँ। हाँ, मैंने भी हल्दी कंप्लीट कर ली है। अब जाइए, ये लड़के के पापा भी जाएंगे अब हल्दी लगाने के लिए। मैं विधि का पापा हूँ, पहले मैं काजल बेटी को लगा देता हूँ, फिर वेद जी को लगा देता हूँ। अब मैं विधि को हल्दी लगा देता हूँ। हाँ, ये लग गई। और अब मैं लगा देता हूँ अपने दामाद जी को। अब हल्दी लग चुकी है। ये लो बेटा, मैं तुम लोगों के लिए शगुन लाया हूँ। मेरे पास सिर्फ इतने ही बचे थे क्योंकि शादी में सब खर्च हो रहे हैं। ये तुम ले लो और ये तुम ले लो, दोनों लोग हमेशा खुश रहना। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। क्या? 10 रुपये? तुम हमारी बहुओं को 10 रुपये देने के लिए आए हो? ले जाओ अपने 10 रुपये, किसी को नहीं चाहिए। हमें तुम्हारे 10 रुपये से मतलब नहीं है, गरीब कहीं के। चले जाओ हमारे यहाँ से, हम शादी नहीं करेंगे। जाओ तुम यहाँ से। देखो हमारी बड़ी बहू को कितनी अमीर है। जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप लोग को 10 रुपये नहीं देने, मैंने तो बस आशीर्वाद दिया था। बस पापा चुप हो जाइए, मैं नहीं करूँगी ये शादी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, आप भी पीछे से आ जाइएगा। क्या किया बुआ जी आपने? ऐसे किसी को बेइज्जत नहीं करते हैं। आपकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे मैंने क्या ही कर दिया, 10 रुपये लाकर दे रहे थे, मैंने मना ही तो किया। बहू, तो मैंने अच्छा किया ना। अगर मुझे पता होता ना बुआ जी कि आप इतनी बुरी हैं और पैसे के लिए सबसे रिश्ता रखती हैं, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती आपके घर में शादी करने की गलती। मैं नहीं करूँगी यहाँ शादी। और ये 10 रुपये मेरे लिए आशीर्वाद है। जिसके अपने नहीं होते उनसे जाकर के पूछिए कि कैसा लगता है। आपको थोड़ी भी तमीज़ नहीं है कि किसे कैसे बात करते हैं। अरे बेटा माफ़ कर दो, मैं समझ गई कि मेरी दोनों बहनियों बहुत ही ज़्यादा सहनशील और बहुत ही ज़्यादा दिल की अच्छी हैं। मैं तो बस परीक्षा ले रही थी। तुम लोग परीक्षा में पास हुई, अब चिंता मत करो। बुलाओ बड़ी बहू को। बड़ी बहू कहाँ हो तुम? मैं तो बस परीक्षा ले रही थी तुम लोगों की। तुम तो सचमुच बुरा मान गई। चली आओ जल्दी से और ये 10 रुपयों को रख लो। क्या आपने सच्ची मुच्ची ऐसा किया था? मुझे तो लगा आप सचमुच ऐसा कर रही हैं। अगर आप ऐसा करती तो मैं कभी भी आज शादी नहीं करती। अरे नहीं बहू, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाली थी। तुम लोग झूठी परेशान हो रहे हो। अब चलो जल्दी से, हल्दी है तो अब डांस नहीं होगा, चलो डांस करो।
नॉन कपल डांस तो हो गया, कुछ धमाकेदार लगाओ बुआ जी। ठीक है बेटा, अभी लगाती हूँ मैं, अभी कुछ धमाकेदार। अब तो लगाऊंगी मैं बीन, और चीज़ें सुन करके जो भी नागिन होगी मेरे घर में वो तुरंत नाचेगी। कितनी शक्तिशाली बीन की धुन है, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नाचना होगा। हे महादेव मेरी मदद करिए, ये क्या हो रहा है मुझको, बचाइए मुझे महादेव, बचाइए। अरे ये आग कहाँ से लग गई? अरे मुझे भागना होगा, कहाँ से आग लग गई ये? क्या हुआ विधि? तुम्हें मुझे बचाना होगा, कुछ तो करना होगा इसको बचाने के लिए। मुझे इसको लेकर ही जाना होगा। तुम हिम्मत मत हारना विधि, चलो जल्दी मेरे साथ। हाँ बस तुम यहाँ सुरक्षित जगह, यहाँ पे तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। नहीं वेद जी रुकिए, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आज तो ये बच गई, पर कल तो नागिन का पता लगा कर ही रहूँगी कौन है असली नागिन। अरे क्यों इतनी आग लग गई ऐसे, मुझे तो पता भी नहीं चला।